बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं जी हम इतने लाख या इतने करोड़ फलां जिक्र जो है वो करना चाहते हैं, ये मैसेज फलां को भेजा जाए, इतने लोगों को भेजें, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये बिदअत है जी, वल्लाहु आलम। और बिदअत इस वजह से है कि ये काम सुन्नत से साबित नहीं। ये जो कहते हैं कि जी ये जो जिक्र अज़कार करना कौन सी बिदअत है, ये बिदअत ही है, इसलिए कि इस अंदाज से इसका एहतमाम ना कुरान से साबित है और ना हदीस मुबारका से साबित है। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया कि वितर की नमाज कितने रकत है, उसका तरीक़ा बता दें। वितर 1, 3, 5, 7 या 9 जितने आपका जी चाहे आप पढ़ लें। और तरीक़ा ये है कि आमतौर पर हमारे यहाँ 3 पढ़े जाते हैं, 2 पढ़कर सलाम फेरते हैं, तीसरा अलग पढ़ लें। और जहाँ तक कुनूत का ताल्लुक है वो रुकू से पहले भी की जा सकती है और रुकू के बाद भी की जा सकती है। वालेकुम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया कि जुमा मुबारक कहना कैसा है, एक दूसरे को मुबारकबाद देना कैसा है। इसका जवाब यह है कि यह काम सुन्नत से साबित नहीं है, ना सहाबा इकराम से साबित है। वल्लाहु तआला आलम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि ज़िंदा हैं बल्कि हमारे साथ हैं। उनसे सवाल करें कि आप सबसे पहले अपना अक़ीदा वाज़ेह करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं या कि हर जगह मौजूद हैं? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि दम बदम पढ़ो दरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, और दूसरी तरफ आपका अक़ीदा यह है कि सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर भी किसी दिन हो चरागां या रसूल अल्लाह। तो उनसे ये सवाल करें कि आपका अक़ीदा क्या है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। जो मौजूद हो उसे आने की ज़रूरत नहीं पेश आती, और जो आ रहा हो वो पहले से मौजूद नहीं होता। फिर अगली बात हम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि नमाज जनाजा जहरी पढ़ने का कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नमाज में फ़लाँ फ़लाँ सूरह मुबारका और फ़लाँ दुआएं फरमाई। तो मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि काश कि इस मैयत की जगह पे मैं होता। अब सवाल ये है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़लाँ फ़लाँ सूरतें या फ़लाँ फ़लाँ दुआएं पढ़ी हैं। तो असल बात यह है कि नमाज जनाजा सिर्रन और जहरन दोनों तरीक़े से जायज़ है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि नमाज में बच्चों को कहाँ खड़ा करना चाहिए। गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि बच्चों को मस्जिद में लेकर जाना चाहिए। जो लोग सिर्फ इस वजह से बच्चों को मस्जिद में नहीं लेकर जाते कि वो शोर करेंगे, गलत करते हैं। एक वक्त आएगा कि आप इन्हीं शोर करने वाले बच्चों को तरसेंगे कि काश के मस्जिद में आए, लेकिन चूंकि आपने इनको शुरू से लेकर आदत ही नहीं डाली है मस्जिद में जाने के, वो कैसे जा सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज जो मैं यहां समझाना चाहूंगा आपको खास तौर पर, वो ये है कि बच्चों को इमाम के करीब खड़ा ना करें, क्योंकि इमाम के करीब वो लोग खड़े होते हैं हक होने के हकदार हैं, जो कि जमात करवा सकते हैं इमाम की किसी एमरजेंसी की सूरत में। बाकी आप इनको दाएं खड़ा करें या बाएं खड़ा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है एक हदीस मुबारक के हवाले से कि चार चीज़ें खुशबख्ती की अलामत हैं, और सबसे पहले आपने सवाल किया कि क्या ये हदीस सही है। ये हदीस सही है। आपका अगला सवाल ये है कि ये जो चार चीज़ें सआदत हैं इनकी वजाहत करें। तो इससे मुराद दरअसल जिस्म की राहत, हालात की राहत, ये सब कुछ इसमें आता है। अच्छी सवारी से मुराद ये है कि ऐसी ऐसी सवारी जो इंसान को सहूलत के साथ, बगैर थकावट के, बगैर मुशक्क़त के उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। इसके मुकाबले में बुरी सवारी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो इंसान के लिए मुसीबत ही रहती है। इसी तरीके से जहां तक ताल्लुक़ है इस बात का कि किसी औरत की बात हम करते हैं कि अच्छी बीवी, मेरा ख्याल है कि इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि हाँ जी, कि नेक औरत, ताबेदार औरत, सब्र करने वाली औरत, वो इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती और इंसान को हर मुश्किल वक़्त में उसका साथ देती है, उसके घर को जन्नत बना देती है। जहाँ तक अलमस्कनुल वासिअ, वसी घर का ताल्लुक़ है, इससे मुराद रकबे के एतबार से वसी घर नहीं, बल्कि इससे मुराद घर का माहौल है कि अगर हम घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी खुशनसीबी है। फिर नेक हमसाया, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो चार चीज़ें हैं, इनको दोनों तरीके से नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया कि अगर ये अच्छी पड़ जाएं तो खुशनसीबी, और अगर अच्छी ना हो तो फिर इंसान की बदबख्ती है, दुनिया जहन्नम बन जाती है।